दोस्तों, ये हाल हैं हरिरंगर गुड़गांव के सर्विस सेंटर के। मैंने अंदर तक देखा है, पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है। और ये है दूसरा सर्विस सेंटर जो कि अभी नया बना है। गेट बंद था, बाहर भी गाड़ियां खड़ी हुई थी और अंदर भी खड़ी हुई हैं। गेट को बंद करके रखा है ताकि गाड़ियां दिखे ना। मैंने यहाँ से पीप करने की कोशिश की तो वहाँ पे जो गार्ड था उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। अब ये अंदर से मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की वीडियो। बहुत सारी गाड़ियां थी, कम से कम 200-300। मैंने चोरी छुपे बनाया है, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया। अब ये है मेरे रिम का हाल। बिल्कुल घिस गई है रिम, और उसका कारण मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। पिछले 2-3 महीनों से ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं। मुझे पता चला परसों कि इसका जो सेंसर वायर है, ब्रेक सेंसर वायर, वो टच हो रहा था रिम से। तो एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ब्रेक के सेंसर वायर ने घिस घिस के इसके रिम को डैमेज किया, और है हो सकता है कि उसी के कारण गाड़ी वॉबल भी करती है। बॉडी पैनल्स के इश्यूज, जिसमें कई स्क्रैचेस, डैमेजेस किए गए हैं। इस तरह के चालू रिपेयर करने में चालू छाप बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे इस ब्रेक सेंसर वायर को जोर जोर से खींच खींच के तोड़ा गया है, तोड़ के निकाला गया है। अब ये चीज़ मैं भी कर सकता था, कोई भी कर सकता था, मगर मुझे ओला के ही टेक्नीशियन से करवाना था, वो अंडर वारंटी रिपेयर्स। इतना सब कुछ हुआ है, पहले अलाइनमेंट इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुआ। देखिए कैसे खींच के निकाल रहे हैं। पहले अलाइनमेंट इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और फिर उसके बाद में ये वॉबलिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया, और अब ये रिम अलग डैमेज हो गया है फिर से। रिम वैसे भी, रिम और फ्रंट टायर तो वैसे भी चेंज होना था, फ्रंट सस्पेंशन वैसे भी चेंज होना था। जब ये डायग्नोस कर रहे थे तो फ्रंट सस्पेंशन इनको, इसमें से ऑयल लीकेज दिखा, जो कि 2 दिन पहले तो मुझे नहीं दिख रहा था। अभी एकदम से कैसे ऑयल लीक हुआ है पता नहीं, मगर ये चीज़ इनको दिखा। उसे भी इन्होंने बोला कि गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम उसको ऑर्डर करेंगे और रिप्लेस करेंगे। मतलब कि इस तरीके से ये लोग पता नहीं क्यों गाड़ियों को जब्त कर करके रख रहे हैं अपने पास में, और कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कबाड़ बना रहे हैं गाड़ियों को, बजाय इसके कि पार्ट्स को ऑर्डर करें और जब पार्ट आ जाए तो उसके बाद में उसको तुरंत सीधे सीधे लगा लें गाड़ी में। मगर ये चीज़ उनको करनी नहीं है। पता नहीं क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि कायदे से क्या होना चाहिए गाड़ियों के साथ में, और इस तरह से कबाड़ बनाना गाड़ियों का किस हद तक जायज़ है। अब अगर सस्पेंशन चेंज होना है, और ऑब्वियसली सस्पेंशन तो चेंज होना ही था, बॉडी पैनल्स और चेसिस जिसके कारण अलाइनमेंट इश्यूज हुआ था, 3 साल 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद में जो फ्रंट सस्पेंशन विथ रिम जो चेंज होना था वो तो होना ही था। मगर आप गाड़ियों को जब्ती कर करके रखना महीनों महीनों के लिए, ये कहाँ तक जायज़ है? आप प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा। थैंक यू सो मच।